हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 13 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14 को जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानेंगे? पार्ट 14 में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग पढ़ ही रहे थे। जो बचा था हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि कैप्टन हॉकिंस को हम लोग पढ़ चुके थे। और आज जो हम लोग जानेंगे वो क्या जानेंगे दोस्तों? हम जानेंगे सर टॉमस रो को जानने का प्रयास करेंगे। किसे जानेंगे दोस्तों? हम लोग जानेंगे किसे? सर टॉमस रो को जानेंगे। टॉमस रो। तो चलिए, सर टॉमस रो को हम लोग जानते हैं दोस्तों। किसको जानेंगे? सर टॉमस रो को। तो देखिए, ये जो है, अब सर टॉमस रो क्या हो गए? पहली बार सूरत आए। कहाँ आएंगे? ये जो फर्स्ट टाइम कहाँ आएंगे दोस्तों? सूरत आए। कहाँ आ गए? सूरत आए हैं। कौन आए हैं? टॉमस रो। कब आते हैं? तो दिसंबर। दिसंबर मतलब 1615 मानिए। हाँ, 1615 ईस्वी में आते हैं। कौन आते हैं? सर टॉमस रो। सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी तो है ही। कहाँ है? सूरत में इनकी व्यापारिक कोठी तो है ही। लेकिन पुर्तगाल का जो होता है, पुर्तगाल ने जो जहांगीर का बेटा जो है, मतलब कि जहांगीर का बेटा हम लोग देखें कि किससे है। मतलब हम लोग हॉकिंस से देखें कि मतलब कि काफ़ी अच्छा जहांगीर से संबंध है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अभी क्या है, पुर्तगाली लोग भी हैं। तो पुर्तगाली लोग जो हैं तो जहांगीर कौन है? जहांगीर जो ये है, जहांगीर ये है मुगल बादशाह जो जहांगीर है, इसका बेटा कौन है? खुर्रम। कौन है दोस्तों? खुर्रम है। ये जो खुर्रम है, इसका अच्छा संबंध किससे है? पुर्तगालियों से। किससे है? पुर्तगालियों से। समझे? या फिर पुर्तगालियों का अच्छा संबंध समझे किससे? खुर्रम से है। और जो जहांगीर का बेटा है खुर्रम, वो क्या होता है कि सूरत के आसपास प्रांतों का क्या होता है? ये हेड होता है। कौन? ये खुर्रम। और खुर्रम का संबंध अच्छा होता है पुर्तगालियों के साथ। तो अब क्या होता है, ये पुर्तगालियों से अच्छे संबंध तो है ही, और टॉमस रो को काफ़ी परेशान करता है। ये कौन? खुर्रम। क्या करता है? खुर्रम। KH4 आप खुर्रम समझिएगा। ये खुर्रम क्या है? टॉमस रो, TR में लिखता हूँ। टॉमस रो को क्या करता है? काफ़ी परेशान करता है। कौन परेशान कर रहा है? खुर्रम काफ़ी परेशान करता है। और इसे कहा गया कि जो करना है ना तुम जहाज में ही करो। क्या बोलता है खुर्रम? कि जो तुमको करना है कि जहाज पे ही करो। किसको बोलता है? टॉमस रो को। कौन बोलेगा? खुर्रम बोलता है कि तुमको जो करना है जहाज पर से ही करो। तो चलिए, और आगे हम जानते हैं जहाज पर से करो। अब क्या होता है कि ये जो टॉमस रो है, ये टॉमस रो क्या करता है कि जहांगीर से, कहाँ? JH आप समझे, जहांगीर। ये जो है जहांगीर से क्या करता है? 1616 में। कब? 1616 में जहांगीर से अजमेर में। कहाँ? चलिए मैं इधर आपको बताता हूँ। जहांगीर से मिला कौन? टॉमस रो। टॉमस रो कब मिला? 1616 में। कहाँ मिला? तो अजमेर मिला। कहाँ? अजमेर में मिला। कौन मिला? टॉमस रो मिलता है। और तभी जहांगीर जहांगीर को बोलता है कि देखिए हमारे साथ क्या कर रहा है। कौन बोलता है? ये टॉमस रो बोलता है कि देखिए हमारे साथ क्या खुर्रम ऐसे ऐसे कर रहा है, हमको काफ़ी परेशान कर रहा है। तभी क्या करता है कि जहांगीर जो है सो भरी महफिल में, मतलब कि पूरा उसका दरबार लगा होता है, और भरी महफिल में खुर्रम को डांटता है कि क्या ऐसे कर रहा है तुम, हैं? मतलब किस हिसाब से वो लोग डांटते होंगे, वैसे क्या करता है? डांटता है। और टॉमस रो ने खट्टरों के सामने, और मैंने बताया था कि ये जो पहले के राजा होते थे वो लालची होते थे उपहार को लेकर के। और तभी क्या होता है कि ये जो टॉमस रो हम लोग देख रहे हैं, टॉमस रो क्या करता है? उपहार। उपहार के रूप में क्या करता है? जहांगीर को एक उपहार देता है। क्या देगा? उपहार दिया। क्या दिया? तो विश्व का माप देता है। वर्ल्ड मैप जिसको हम लोग बोलते हैं, उस समय देता है विश्व का माप। क्या दिया? गिफ्ट दिया। कौन दिया? टॉमस रो दिया। टॉमस रो दिया। किसको दिया? जहांगीर को दिया दोस्तों। क्या? विश्व का
मैप या माप चित्र, मानचित्र जो बोलिए, माप। और टॉमस रो 3 वर्ष तक यहाँ रहा, यहाँ हमारे भारत में 3 वर्ष तक रहा टॉमस रो, 3 वर्षों तक रहता है टॉमस रो। तब और जहांगीर से मतलब व्यापारिक फरमान भी प्राप्त करता है इन 3 वर्षों में ही। कौन? टॉमस रो। किससे? व्यापारिक मतलब कि व्यापार का जो पहले होता था, लाइसेंस दीजिए, फरमान है क्या दिखाओ तुमको, तो किससे? जहांगीर से प्राप्त करता है इन 3 वर्षों में। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए, और कुछ इम्पोर्टेंट बात को हम लोग जानते हैं कि ये जो इंग्लैंड जाने के बाद टॉमस रो ने कहा कि हम असफल रहें, बोला कि हमसे कुछ नहीं हो पाया, क्या रहे हम? असफल रहें, इतना करने के बाद भी असफल रहें। क्या बोला? असफल रहें, असफल रहें। तो चलिए आगे हम जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। हम लोग देख लिया कि सूरत में मिल लिया और फरमान भी प्राप्त कर लिया, और अब हम लोग क्या जानेंगे? अंग्रेज का साम्राज्य विस्तार। अंग्रेज का साम्राज्य विस्तार। तो चलिए साम्राज्य विस्तार को हम लोग जानते हैं। तो दक्षिण भारत का जो पहला अस्थायी व्यापारिक कोठी हम लोग देखे थे, कहाँ खोलता है? मुसलिमपट्टम में खोलता है, मुसलीपट्टम में खोलता है। कब खोलता है ये तो हमने बताया ही आपको, 1611 ईस्वी में खोलता है। और गोलकुंडा का शासक जो होता है अब्दुल्ला, कौन होता है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला जो है कहाँ होता है? गोलकुंडा का शासक होता है अब्दुल्ला। और 1632 में क्या होता है? अंग्रेजों को कहा, कौन? 1632 में कौन बोलेगा? अब्दुल्ला, जो गोलकुंडा का शासक है, अंग्रेजों को बोलता है कि सुनिए ना, सिर्फ 500 पगौडा हमको दीजिए। उस समय जो पैसा चलता था वो लोग चलाते थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया, उसे पगौडा कहा जाता था। तो पगौडा बोलता है कि सुनिए ना, हमको 500 क्या दीजिए, पगौडा लाइए, और मतलब कि जहाँ व्यापार करना है करिए, मतलब कि जहाँ आपको व्यापार करना है करिए, सिर्फ हमको क्या करिए? 500 पकौड़ा दीजिए, और टैक्स उसमें हम नहीं चाहिए मुझे। कुंज बोला खाली 500 हमको पकौड़ा दीजिए, टैक्स उक्स भी हम नहीं लेंगे, और जहाँ व्यापार करना है, जहाँ करना है करिए व्यापार, करिए व्यापार, करिए व्यापार। कौन बोलता है? गोलकुंडा का जो शासक है अब्दुल्ला बोलता है। देखिए कितना मतलब कि ऑफर मिला है इसको कि जहाँ व्यापार, टैक्स भी नहीं चाहिए इसको। और इसे ही क्या हम लोग बोलते हैं? जो व्यापार करने के लिए दिया, इसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुनहरा फरमान। क्या बोलेंगे? फरमान। सुनहरा फरमान के नाम से हम लोग जानते हैं, और या फिर इसे कहा गया। और आता है 1633। 1633 में क्या होता है? बालासोर में उड़ीसा का व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। 1633 में कहाँ? उड़ीसा में बालासोर में। कहाँ? बालासोर में। कहाँ? इसे मैंने बता चुका हूँ पीछे, लेकिन इसमें आ रहा है क्या? साम्राज्य विस्तार, इसीलिए हम लोग इसको जान रहे हैं। 1633 में बालासोर, तो बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करता है। तो चलिए और आगे हम लोग जानते हैं 1639। 1639 में दोस्तों क्या होता है कि मद्रास को पट्टा पर लिया। कौन? मद्रास को क्या करता है? पट्टा पर लेता है, पट्टा पर ले लिया। अब पट्टा पर मद्रास को लिया, और क्या है, किससे लेता है? चंद्रगिरी का राजा से। किससे? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी के राजा से क्या लेता है? चंद्रगिरी का जो राजा है उससे मद्रास को क्या किया? पट्टा पर ले लिया। और मद्रास के संस्थापक और किला का नाम क्या रखा गया? ये आप लोग जानते होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट जॉर्ज भी कहीं पर सुनिएगा, फिर या फिर आपको फोर्ट सेंट जॉर्ज भी सुनने को मिलता है। क्या? फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये सारे चीज़ हम लोगों को सुनने को मिलता है, या सेंट जॉर्ज भी आपको सुनने को मिलेगा। और इसका नाम क्या रख दिया गया? सेंट जॉर्ज फोर्ट, या फोर्ट सेंट जॉर्ज क्या कर दिया गया? रख दिया गया। तो चलिए ये भी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब क्या होता है कि अब अंग्रेज का ध्यान 1651
ये ऊपर हो गया दोस्तों। चलिए 1651। 1651 में क्या होता है कि हुगली पटना में व्यापारी कोठी स्थापित किया जाता है। कहाँ? हुगली और पटना जो बिहार में है, वहाँ अपना व्यापारी कोठी स्थापित करता है कौन? अंग्रेज 1651 ईस्वी में। तो चलिए और आगे हम लोग जानते हैं। आप जानेंगे कि पुर्तगाली राजकुमारी कौन? पुर्तगाल की जो राजकुमारी है, पुर्तगाल की राजकुमारी, जो पुर्तगाल की राजकुमारी है दोस्तों, कैथरीन का विवाह क्या किया जाता है? आपको मजा आएगा। देखिए कैथरीन, ये जो कैथरीन है इसका विवाह कर दिया जाता है किससे? किससे? तो राजा चार्ल्स द्वितीय से। किससे? चार्ल्स द्वितीय से क्या कर दिया जाता है? इससे क्या कर दिया गया? विवाह कर दिया गया। बिहार नहीं, विवाह कर दिया गया। कैथरीन का विवाह कर दिया गया चार्ल्स द्वितीय से। और मतलब कि अब देखिए दहेज की प्रथा यहीं से चल रही है। देखिए आपको देखने को मिलेगा जो दहेज है, इनको दहेज के रूप में देखिए पूरा मुंबई मिला। पूरा मुंबई, उस समय नाम था, मुंबई लिखा मैंने, बम्बई क्या मिला उनको दहेज में मिल गया। लेकिन क्या किया, ये बात हो रही थी 1661, लेकिन पूरा मुंबई तो दहेज में दे दिया गया 1661 में चार्ल्स द्वितीय को। अब क्या हुआ कि 1688 में क्या किया, बम्बई को है जो 10 पाउंड, क्या ये जो 10 पाउंड है, 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, क्या वार्षिक किराया पर क्या कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए क्या हो रहा है अब। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या है, जय जय है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर क्या कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया गया मुंबई को। और जो मुंबई है उसका संस्थापक के रूप में हम लोग जाने तो वो बोला जाता है जेराल्ड। कौन दोस्तों? जेराल्ड अंगियार, या फिर जेरोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा, या फिर अंगियार को क्या किया जाता है, बम्बई का संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम लोग देखेंगे 1669 को। 1669 में एक जमींदार शोभा सिंह, ये कौन है? जमींदार है शोभा सिंह को बगावत करने पर क्या कर दिया गया, बगावत करने पर सुना तानी या फिर कलकत्ता में क्या करता है, बगावत कर देता है। और तीनों का जमींदार जो है अंग्रेज को मिला। और इन तीनों का जो जमींदार मिलता है, जैसे देखिए तीन जो लोग हैं शोभा सिंह के बगावत करने पर क्या है, तीन, देखिए सूता नाती, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ आपको। सूता नाती कलिकाता, जो कलकत्ता के, देखिए यही सब मिलकर करके कोलकाता बन जाएगा, कलिकाता और गोविंदपुर। और ये जो गोविंदपुर और तीनों का जो जमींदार है अंग्रेजों को मिला। कहाँ? सूतानाती, कलिकत्ता और गोविंदपुर का जमींदारी किसको मिला? तीनों का मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। और तीनों का जमींदारी क्या किया, 12,000 में लिए थे। कितना में? 12,000 रुपया में क्या किया गया था, लिया गया था। 12,000 रुपया में ले लिए। अभी मुगल शासक कौन है दोस्तों? औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और ये जो ले लिया है तो इसी में क्या कर लिया, इस जगह को मिलाया, क्या कर लिया, टोटल को बना करके क्या बन गया, कोलकाता बन गया। और इसका जो संस्थापक था वो था जॉर्ज, या फिर मिलेगा आपको, देखिए जॉर्ज चार्नॉक ही देखने को मिलता है। चार्नॉक क्या हो गया, कलकत्ता का संस्थापक। और किला का नाम क्या रख दिया गया, जो बनाए, फोर्ट विलियम किला अपना बनाया, फोर्ट विलियम। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स आपके क्या हो रहे होंगे दोस्तों, क्लियर हो रहे होंगे। तो चलिए आगे कुछ इम्पोर्टेंट बात को हम लोग जानेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कब हुआ, कब मतलब कि कंपनी क्या हुई, कब आई।
तो 1498 सबसे पहले देखेंगे 1498 में। और यहाँ आप लोग बनाइएगा यूरोपीय कंपनी, यूरोपीय कंपनी लिखिएगा। चलिए जैसे देखिए मतलब कि कब आया 1498 में, आप लिखिएगा कब 1498, यहाँ पे लिखिएगा यूरोपीय कंपनी, या फिर यहाँ पे लिखिएगा सन, कब यहाँ पे यूरोपीय कंपनी, यहाँ पर प्रथम कोठी और कब खोला गया प्रथम कोठी तब। तो हम लोग जानते हैं कि कब आया था पुर्तगाली, 1498 ईस्वी में आया था। कौन आया था? पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। और प्रथम कोठी देखे थे हम लोग कहाँ खोलता है, कोचीन में खोलता है दोस्तों। कोचीन में, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा, जगह कम है यहाँ पे। कोचीन में खोलता है। तो कब खोलता है कोचीन में? तो 1503। यहाँ पे ये निचोड़ है आप लोगों का, ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कोई भी कंपनी पुर्तगाली, जितने भी कंपनी यूरोपीय कंपनी है उसका निचोड़ आपको इतना दूर में मिलेगा। तो देखिए 1498 में कौन आया? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला? कोचीन में खोला। कब खोला? 1503 में खोला। और उसके बाद आता है 1602। 1602 में आता है दोस्तों डच। डी फॉर डच समझिएगा, पी फॉर पुर्तगाल समझिए। डच आते हैं और मुसलीपट्टम में खोलते हैं। कहाँ? मुसलीपट्टम में अपना प्रथम कोठी खोलते हैं। कब खोलते हैं? 1605 में दोस्तों। कब खोले? 1605 में। चलिए आगे हम देखते हैं। और उसके बाद आता है 1600 में आता है, कौन आता है दोस्तों? अंग्रेज। इंग्लिश बोलिए मैन, इंग्लिश मैन। यहाँ अंग्रेज आता है और सूरत में, कहाँ? सूर लिखा हूँ मैं, सूरत समझिए। सूरत में 1608 और 1611 कहीं देखने को मिलेगा। 1608 या 11 में क्या करता है दोस्तों? अपना व्यापारिक कोठी खोलता है सूरत मछलीपट्टनम में। उसके बाद आता है 1616। देखिए ये आया 1600, इससे पहले हम बोले 1602 में आया, लेकिन व्यापारिक कोठी 1605 में खोदा। लेकिन अंग्रेज को व्यापारिक कोठी में खोलने में काफ़ी टाइम लगा, जो हम लोग जाने थे, जो फरमान उसको नहीं मिला रहा था। तो चलिए 1616 में आता है डेनिस। डी लिखा मैं, डेनिस समझिए इसको। त्रिंकोबार में, त्रिंकोबार में क्या करता है? त्रिंकोबार में अपना व्यापारिक कोठी खोलता है, जो 1620 ईस्वी में। कब खोलता है दोस्तों? 1620 ईस्वी में। 1616 में आया, 1620 ईस्वी में अपना व्यापारिक कोठी खोला। और लास्ट हम लोग देखते हैं 1664। कब? 1664। 1664 में क्या करता है? फ्रांसीसी कंपनी आता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी आता है। और ये खोलता है कहाँ? ये भी अपना कोठी खोलता है सूरत में खोलता है दोस्तों, सूरत में खोलता है। और कब खोलता है? तो 1668 ईस्वी में खोलता है। 1668 ईस्वी में क्या करता है? अपना व्यापारिक कोठी खोलता है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आया पुर्तगाली, जो पुर्तगाली आया 1498 में और कोचीन में खोला 1503 में। उसके बाद आया डच, मुस्लिमपट्टम में खोला 1605 ईस्वी में खोला। उसके बाद आया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में खोला 1608-11 में। और 1616 में आया डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डेनिस आया, और त्रिंकोबार में खोला 1620 में। 1664 में फ्रांसीसी आया, सूरत में खोला कहाँ? 1668 ईस्वी में। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपके क्या हो गए होंगे दोस्तों, क्लियर हो गए। तो चलिए मैं कल होगा तो मैं दर्शाऊँगा आपको, जैसे ये हमारा भारत का क्या है दोस्तों, ये हमारा भारत का मैप हो गया। तो मैं होगा तो बताऊँगा, या फिर ये ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे, होगा तो मैं बताऊंगा ये कि बस जैसे कि देखिए यहाँ इन क्षेत्रों में कहाँ मद्रास, जैसे कि यहाँ देखिए सूरत हो गया, यहाँ यहाँ पे सूरत, बेसिन, मुंबई, मतलब कि जहाँ भारत में जो इन लोगों का व्यापारिक कोठी था उसे मैं, हो सकता है कि ताकि मैं बताऊं आपको मैप के थ्रू से। और आगे हम लोग जानेंगे अगले क्लास में ब्रिटिश शक्ति का उदय को हम लोग जानेंगे। ब्रिटिश शक्ति का जो उदय था उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।